खाना पहुँच चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक समझने वाले अक्सर आपको करते हैं, उनकी ऐसी भी कैसी करनी है, नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। आप देख सकते हैं कि इस समय हम सुदर्शन गार्डन में हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर दिख रहा है कि बाबा जी का बुलडोजर इस समय बड़ा ही अग्रसर रूप में चल रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुशी का जो माहौल है। अभी वहाँ आतिशबाजी हो रही थी, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं और यहाँ पर महिला सम्मान में महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों ओर आज बड़े ही खुशी का दिन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट है और हमारे साथ हमारे सांसद जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे मेयर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आज कुछ इनसे बात करते हैं कि झांसी के आगामी विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के आगामी विकास के लिए क्या क्या योजना है और क्या क्या इनकी अग्रसर जो इनके कार्य हैं किस तरह से होंगे। आप देख सकते हैं कितने जश्न का माहौल है, चारों ओर खुशी का एक यहाँ पर माहौल नज़र आ रहा है और देख सकते हैं कि चारों ओर योगी और मोदी का ही जलवा दिख रहा है। हम यहाँ पर झांसी में, झांसी विधानसभा से सदर के रवि शर्मा जी बेजे की ओर अग्रसर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सांसद जी, सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देता हूँ, आपके सभी को बधाई देता हूँ कि आपकी टीम ने जो भी काम किया है, जैसे भी काम किया, कहीं ना कहीं जनता कहीं ना कहीं पसंद तो कर रही है। इस बार मानता हूँ कि साइलेंट वोट था, शायद वोटर कुछ कोरोना वायरस की वजह से कह नहीं पा रहा था, लेकिन अब चूंकि अप्रत्याशित जीत से भी अत्यधिक जीत आगे की ओर आप लोग अग्रसर हैं, अब क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 5 साल में जो अमन, चैन, सुख की ज़िंदगी जी और पहली बार इस प्रदेश में विकास होते देखा, तो वो जिसको आप साइलेंट वोटर कह रहे हैं, वो साइलेंट जरूर है, पर वोटर कभी भी बेवकूफ़ नहीं होता, कभी भी जातिवाद को नहीं देखता, कभी भी अक्सरवादियों को नहीं देखता। जो अक्सरवादी थे, अपने अभी हल्ला सुना, वो सब हार रहे हैं। जिन लोगों को मौसम का वैज्ञानिक कहा जाता था, वो सब हार के चले आ रहे हैं। तो इस बार लोगों ने जाति से उठकर प्रदेश के विकास की ओर ध्यान दिया और मैं उत्तर प्रदेश की जनता, विशेष रूप से झांसी ललितपुर की जनता का आभार देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को वापस चुनकर फिर से मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया। और बुंदेलखंड पे मुझे बहुत गर्व होता है इस बात कहने का कि बुंदेलखंड पे हमेशा मोदी जी और योगी जी की हमेशा से नज़र बनी हुई है और जितना पिछले 5 साल में हुआ वो कभी भी आज तक हमारे इतिहास में नहीं हुआ। चलिए, आपने जहाँ विकास की एक और बात की है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चूंकि रवि शर्मा जी यहाँ से विधायक हैं, स्थानीय निवर्तमान विधायक हैं, आप चूँकि विधायक बनने वाले हैं, कुछ समय और शेष रह गया है, तो आप बताइए उनके मंत्री पद के लिए आप कितने प्रतिबद्ध हैं? आपको लगता है कि देखिए, हम लोग तो सब जने चाहते हैं, बुंदेलखंड की जनता चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बुंदेलखंड के बने तो हमारे विकास को 4 चांद और लगे। अब आइए हम बात करते हैं, हमारे मेयर साहब यहाँ पर हैं। तो मेयर साहब, मुझे कुछ बात पूछना है आपसे, क्योंकि विकास तो बढ़िया हो रहा है, विकास की बहुत सारी बातें की जा रही हैं, विकास के लिए अग्रसर हैं, तो क्या अभी क्या कमियाँ रहेंगी? अब आपके भी चुनाव आने वाले हैं, तो आपका कौन कौन सा काम रह गया आपका अधूरा है, तो ये बताइए आप। देखिए, जो अपेक्षा थी, जैसा कभी नहीं हुआ था वैसा विकास का काम झांसी में हुआ है माननीय सांसद जी और हमारे विधायक गणों के सहयोग से। और जैसे स्मार्ट सिटी की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दी, उसमें हमारा चयन हुआ। स्मार्ट सिटी के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स धरती पर उतर चुके हैं और उतर रहे हैं जो कभी बुंदेलखंड के लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। और आगे निश्चित रूप से महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से बुंदेलखंड में विकास के कार्य होंगे। जैसा अभी सांसद जी कह रहे थे, बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या हुआ करती थी। 9,000 करोड़ रुपए की लागत से पाइप पेयजल योजना का काम प्रारंभ बुंदेलखंड में हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का काम बुंदेलखंड में प्रारंभ हो चुका है। डिफेंस कॉरिडोर का काम यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। झांसी में पेयजल का 850 करोड़ रुपए की योजना से कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो जो कभी कल्पना नहीं की थी, जिन चीज़ों की मांग लोगों ने नहीं की थी, वहाँ भी अपनी योजना से, अपनी कल्पना से हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले वर्षों में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का अग्रणी क्षेत्र होगा। आपने इतनी सारी मुझे जो योजनाएं बताई हैं, तो मैं आपको भी अग्रिम रिपीट के लिए बधाई दे दूं क्या? बिल्कुल दे दीजिए, बिल्कुल दे दीजिए। धन्यवाद।